आज हम पढ़ेंगे हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। जो पार्लियामेंट है, अब इसमें बहुत सारे लोग होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, यानी अलग अलग जिनका तबका होता है उसके लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मेनी रीजनल पार्टीज। रूरल एरियाज से भी कुछ मेंबर्स होते हैं और जो रीजनल पार्टीज होती है उनके मेंबर्स भी होते हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड एंड बीइंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो अनइलेक्टेड होते हैं, अनरिप्रेजेंटेड, जिनकी रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं होती है जो पार्लियामेंट में हम इलेक्ट करते हैं। देयर आर ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन द पोलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। पहले क्या होता था कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग होते थे, जैसे दलित हो गए या बैकवर्ड क्लास के लोग होते, उनका पार्लियामेंट में एंट्री नहीं होती थी। ठीक, लेकिन अब उनके लिए भी जो है एंट्री दे दी गई है, यानी उनके मेंबर्स भी उसमें, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव भी पार्लियामेंट में होता है। लेट्स टू लुक एट द फॉलोइंग टेबल। जहां हमारे पास एक नीचे टेबल है, तो ये हमारे दिखाएगा परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु वोटेड इन लोकसभा इलेक्शन इन डिफरेंट ईयर्स। ये हमें परसेंटेज बताएगा, जो हमारे पास टेबल एक है, कि किस ईयर में जब भी इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो कितने बंदों ने वोट दिए, यानी कितने परसेंट लोगों ने वोट दिए। फर्स्ट है हमारे पास 1951 टू 52, यानी 1951 से 52 का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा, उसमें 61.16% वोट आए थे। जो चौथा था 1967 में, उसमें 61.33। जो फिफ्थ हुआ 1971 में, उसमें 55.29। और जो 1977 उसमें 60.49। एट्थ जो 1984 से 85 के बीच, उसमें 64.01। 91-92 उसके दरमियान, उसमें 55.88। 2004 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें 57.98। 2009 में हुआ 58.19 और 2014 में हुआ 66.40। यानी ये परसेंटेज है कि इतने वो जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो इतने इस परसेंटेज के हिसाब से वोटिंग हुई। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कि ये जो हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये सोसाइटी की पूरी रिफ्लेक्शन नहीं प्रोड्यूस कर सकती कि एक्चुअली सोसाइटी में क्या हो रहा है। वो ये जो पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव ये पूरी तरह नहीं कर पा रहे। देयर इज ए रियलाइजेशन with when interest and experience separates us, it is important to ensure the communities that has been historical marginalized and give adequate representation। तो ये चीज ये माना गया है, रियलाइज किया गया है कि जब इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाता है, कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करना है, तो उसके साथ एक्सपीरियंस हो जाती है, ये दो चीज़ें जब अलग हो जाती है तो फिर कोई काम सही नहीं हो जाता है। ठीक है, with this in mind some seats are reserved in parliament for SC and STs। कि जब हम पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट होते जाते हैं वहाँ पे, तो वो इन चीज़ों को, जो मैंने आपको बताया कि दलित हैं या बैकवर्ड क्लास के हैं, सोशली ST वाले हैं, SC वाले हैं, तो उनको वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, ना उनके बारे में उस तरीके से काम नहीं होता था। लेकिन अब पार्लियामेंट ने क्या किया काम, इनके लिए भी सीट्स रिजर्व, तभी कहते हैं कि ये पूरा वो जो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता किस चीज़ को, रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो उनको पूरी तरह नहीं कर पाते, यानी हमारे
छूट जाते थे पार्लियामेंट में, एसटी, एससी, दलित, बाकी सब ये छूट जाते थे, ना इनके बारे में बहुत कम होता था। एक हिसाब से समझो कि नहीं होता था, वो बात ही नहीं उठती थी, इनके साथ हमेशा अन्याय होता था। लेकिन आप इसमें भी आप इन्होंने रिजर्वेशन सीट्स रखी हुई है। There has been done so that the MP elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalits and Adivasi interest in the problem. यानी कि जो इनके पहले होता ही नहीं था इनका रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन अब इनका भी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में आ गया, जो इन आदिवासियों और दलित की प्रॉब्लम्स को वहाँ पे रख पाएगा। पहले नहीं रखता था, अब रखते थे, क्योंकि अब इन्होंने सीट्स बढ़ा के रखी इनके लिए भी, सो दैट इनको भी बराबर हक मिला। सिमिलरली इट हैज मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। एक और चीज रखी गई कि औरतें वो भी पार्लियामेंट में हिस्सा लें, लेकिन ये अभी भी वैसे ही का वैसा ही है, यानी पार्लियामेंट में औरतें होती है, लेकिन जितना होना चाहिए उसका नहीं है। 60 years ago only 4% of MPs were women। 60 साल पहले जितनी सिर्फ 4% ही जो हमारी पॉपुलेशन थी औरतों की, सिर्फ 4% ही औरतें जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करती थी, और आज ये बढ़ के सिर्फ 11% है। यानी जो हाफ हमारी पॉपुलेशन है वो औरतें हैं और हाफ जो है वो मर्द है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है औरत की, जो औरतें होनी चाहिए, वो सिर्फ 11%, यानी 4% से लेके 11%, यानी अगले 60 सालों में ये 7% टोटल बढ़ा। होना तो ये 50-50 चाहिए था, लेकिन 50 नहीं, कम से कम 40 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 20 भी मान, लेकिन ये पिछले 60-70 साल से सिर्फ 7%, यानी पहले 4% था, अब 11%। तो it is an issue of this kind that forces the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democracy system is representative enough। तो कुछ अब ये चीज़ें अब उठ रही है कि क्या ये जो डेमोक्रेसी, जो ये फोर्सेस है, कुछ जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या ये ठीक है, इतना ही सिस्टम ठीक है जितना चल रहा है, कि इसे और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। The fact that we can ask questions and are working towards answers is a reflection of the strength and the faith that people in India have in the democratic government। तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है कि ये इतनी ही काफ़ी है, ताकि जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, वर्क ऑफ द गवर्नमेंट है, उसको यही इतने में ही चलना हमारे ठीक है, कि इसे बढ़ाना ही है, कि इसे और बेहतर करना है। तो ये है कि हम कि लोग कौन होते हैं और कैसे काम करते हैं होता है। चलो इसके आगे हम